दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अंडे अवधूत संवाद चल रहा है। महाराज अवधूत के साथ ज्ञान चर्चा कर अवधूत निर्मल जल सो निर्मल कहाई माया कीच मिले तब माई पंछी जीव पिवे नहीं कोई उल्टे जल की निंदा होई। महाराज फरमा रहे हैं कि माया का कीचड़ लग रहा है तो माया की करनी और क्रिया से साफ होने वाला उसको साफ करने के लिए निर्मल जल चाहिए और निर्मल जल है राम जी का नाम जिसमें किसी प्रकार का भेड़ नहीं चाहिए। निर्मल जल सो निर्मल कहाई निर्मल जल तो निर्मल ही कहलाता है। राम जी का नाम ऐसा नाम है जिसमें कोई भेड़ संभव ही नहीं जिसमें माया का बिल्कुल भी भेड़ नहीं है माया से एकदम अलग है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा भरम करम दुनिया सु न्यारा जहाँ सु रहो लिव लाए कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म ऊपर। तो अवधू निर्मल जल सो निर्मल कहाई निर्मल जल तो हमेशा निर्मल ही कहलाता है साफ शुद्ध स्वच्छ। और महाराज फरमा रहे कि उसमें कोई भेड़ कर दे निर्मल जल में माया का इस राम नाम के अलावा और कोई दूसरी विधि का इसमें विचार करे भेड़ करे इस दो अंकों के अलावा तीसरे कोई अंक की बात करे उभय अंक से लीव लगे तीजी जोला खाए। यदि इसमें कोई तीसरी चीज का भेड़ किया जाए तो माया कीच मिले तब माए। तब महाराज हमारे इस नाम के अंदर अन्य किसी अक्षर का भेड़ करने से माया के अक्षर का भेड़ करने से उसमें माया रूपी कीचड़ मिल जाएगा। अब जब उसमें भेड़ हो गया अब शुद्ध नहीं रहा अब शुद्ध नहीं रहा जड़ तब पंछी जीव पीवे नहीं कोई। अशुद्ध जल को कौन पीवे पक्षी भी नहीं पीते और जीव भी नहीं पीते। उल्टी जल की निंदा भी तो जल तो भेड़ भेड़ सेड़ वाला है अशुद्ध जल है।
इस प्रकार से महाराज हमारे जल की भी निंदा। तो राम जी का जो नाम है रकार और मकार, ये रकार और मकार दोनों शुद्ध नाम है, निर्मल नाम है, और इस निर्मल नाम से ही माया का कीचड़ साफ हो सकता, इसके बिना साफ नहीं हो सकता। तो महाराज अवधू से कह रहे हैं, अवधू माया संग कबहु नहीं कीजे, सदा निरंतर ऐसे रहीजे। माया संग चले नहीं कोई, रुई आग लपेटो होई। और समझा रहे महाराज अवधू को कि हे अवधू, माया का संग कभी नहीं करना, और माया से रहित होकर, माया की आसक्ति से रहित होकर, चाहना वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प से रहित होकर रहना, जिससे कभी जन्म मरण में नहीं आना पड़े और कभी दुख नहीं, हमेशा निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। माया से सुख प्राप्ति की इच्छा करेगा तो दुख अवश्य संभावी है, क्योंकि सुख और दुख दोनों साथ में है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरण, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पर। और महाराज चाहे तो माया का संग करेगा तो भी ये माया तेरे साथ चलने वाली नहीं। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना गोरो, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चालेगा। महाराज माया संग चले नहीं कोई, माया कोई साथ चलती नहीं है। समझा था ना, मरना तो मरना से पहले है ना, परमात्मा की प्राप्ति करने वाला। रुई आग लपेटो होई। महाराज जैसे रुई है और उसने, रुई ने यदि आग का संग कर लिया, क्या होगा? जलकर राख हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ये आत्मा है और इसने माया का संग किया, तो जैसे रुई को जलकर दुखी होना पड़ता है, वैसे ही इस आत्मा को माया के संग से दुखी होना पड़ता है। इसीलिए महाराज अवधू से कह रहे हैं कि माया का संग नहीं करो, इससे सुख प्राप्ति की आसक्ति इच्छा नहीं रखो। इससे रखोगे तो अंत तो गत्वा दुख ही मिलने वाला है, सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये माया कैसी है? अवधू माया सब ले जग भर मावे, उपजे खपे पार नहीं आवे। माया के संग तिरहे कोई, जग में लोए रहे नहीं सोई। क्या फरमा? हे अवधू, माया सबले जग भर, इस माया ने सारे संसार को भरमा रखा है, भ्रम में डाल रखा है। क्या भ्रम में डाल रखा है? कि मैं सुख पहुंचाती हूँ। कौन कहती है? माया। और यदि सुख पहुंचाती होती तो वो सुख कभी खुटता नहीं, समाप्त नहीं होता। तो वो वास्तविक सुख तो नहीं है, सद्य सुख नहीं है, हमेशा हमेशा का सुख नहीं है। माया का सुख क्षणिक सुख है, नाशवान सुख है, थोड़ी देर का सुख है, जो थोड़ी ही देर में दुख में बदल जाता है। तो उस थोड़े से सुख के लिए सारे संसार वाले इस माया के सुख को प्राप्त करने के भ्रम में पड़े। तो इस माया ने पूरे संसार को हल्ले लगा रखा, काम पे लगा रखा, धंधे लगा रखा, सुख प्राप्ति के उपायों में लगा रखा। और इस प्रकार से लगकर सब भ्रमित हो रहे हैं कि हमें सुख मिल रहा है, जबकि वास्तव में सुख नहीं है, केवल सुख की प्रतीति मात्र है, भ्रम मात्र है। तो हे अवधू,
माया सबले जग भरमा, पूरे संसार को 3 लोक 14 भवन में निवास करने वाले सभी प्राणियों को इस माया ने भ्रम में डाल रखा है। और इस माया के भ्रम में पड़कर उपजे खपे पार नहीं आ रहे, बार बार जन्म पा रहे, बार बार मर रहे और अनंत ही बार नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने बार माया से रचित शरीर धरे उसकी गिनती नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, 9 महीने तक जननी के माता के जठर में गर्भ में शयन करना पड़ता है। हाँ, इसीलिए भगवान का भजन कर लो। मूढ़ मते ऐसी मति तेरी है कि माया के अंदर भ्रमित हो रहा है, इसलिए तू भगवान का भजन कर ले, तभी इसीलिए तू भगवान के नाम का सुमरण कर ले। माँ कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार के सुख सपने के सुख के समान है, जो थोड़ी देर में मिट जाते हैं। सपना टूटता है, वैसे ये सुख टूट जाता है। तो इसके पीछे मतलब इसके पीछे लगे रहेगा तो उपजे खपे पार नहीं आए, जन्मना और मरने का पार ही नहीं आए। कितनी बार तू सुख प्राप्ति के लिए जन्म में आ जाएगा और बार बार जमराज तुझे दंड भुगताएगा, मारेगा। तो इस वासना को छोड़ दे, अंतकाल में होती वासना जा में वासा पाए, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारियाँ। ये जीव जो है वासना के ऊपर सवारी कर कर चला जाता है। माया के संग तिरहे कोई, जग में लोई रहे नहीं सो। यदि महाराज फरमा रहे हैं कि कोई माया के संग से तिर जाता, पहली बात तो तिर ही नहीं सकता, क्योंकि माया का स्वभाव पत्थर का है। माया नीचे की ओर ले जाती है, तिरने नहीं देती, भारी है बुद्ध। तो महाराज फरमा माया के संग तिरहे कोई, यदि माया के संग से कोई तिर पाना संभव होता, किसी का कोई तिर सकता, तो जग में लोई रहे नहीं सोई। तो इस संसार में इतने लोग दिख रहे ना आज, सभी ने माया का संग किया है। 7.5 अरब की जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, सभी के पास माया का संग। तो इतने लोग दिखते ही नहीं, सब परम पद में चले गए। यहाँ इतने दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे? क्योंकि अभी परम पद में गए नहीं। यदि परम पद में चले जाते तो यहाँ थोड़ी दिखते। तीर्थंकर गए 24 ही, यहाँ थोड़ी दिखते। अवधु जल में पेशन पूरा कहावे, या विद मन मानन नहीं आवे। माया संग्रह बंध्यो सोई, मुख से कहे मैं न्यारो होई। और महाराज अवधूत को समझा रहे कि कोई जल में जाकर बैठ गया और कहता है कि मैं जल से भीगा नहीं हूँ, गीला नहीं हुआ। या विद मन मानन नहीं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई जल में बैठा है और कैसे गीला नहीं होगा। इसी प्रकार से चारों तरफ से माया ने घेरा हुआ है, तो कैसे माया से अलग? केवल कहने से माया से अलग तो नहीं हो जाएगा। माया तो सब तरफ, जैसे जल के अंदर बैठ जाए जाके तो सब तरफ जल ही जल है। जल बम जलाकार देखो दृष्टि पसार, जिधर भी दृष्टि पसारो उधर जल ही जल। तो जल में जाकर बैठने के बाद कोई कैसे भला गीला नहीं होगा, भीजेगा नहीं। इसी प्रकार से महाराज में माया संग्रह बंदियों सो, ये जीव इस संसार में आकर शरीर
और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति के उपाय का संग्रह करते हैं, इकट्ठे करते हैं, परिग्रह करते हैं। तो माया संग्रह बंदियों सो, और इस संग्रह करके संगेरा करके और फिर इसमें बंध जाता है। माया का बहुत पसारा कर लेता है, माया का मंडाण सब कुछ मान लेता है और फिर इन सबको संभालने में ही फंसा रहता है, इन सबको अवेरने में ही फंसा रहता है, इनसे सुख प्राप्ति के उपाय में ही फंसा रहता है। पहले तो इनको इकट्ठा करने के लिए बहुत परिश्रम किए, तभी जाके माया इकट्ठी हुई। बिना परिश्रम के तो माया इकट्ठी होती नहीं। और फिर इसे अवेरने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता, फिर इससे सुख लेने के लिए भी समय देना पड़ता। तो महाराज फरमाने कि माया संग्रह बंदियों सोई, ये तो माया के संग्रह के अंदर ही बंधा हुआ है। और मुख सो कहे मैं न्यारो हूँ, और मुख से कह रहा है कि मैं माया से न्यारो। कैसे माया से अलग? अवधु माया अंग अग्नि को कहावे, ये शरदे थीणो क्यों रहावे। माया संग न चल नहीं कोई, मुख सू बात बनाओ सोई। और महाराज माया का गुण बता रहे हैं कि माया का प्रभाव कैसा है। माया अंग अग्नि को कहावे और गी शरदे थीणों क्यों रहावे। माया का अंग अग्नि की तरह और सर्दी के अंदर घी जमा हुआ होता है, और उसको घी को अग्नि के पास ले जाया जाए, पिघल जाता है। अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, घी अच्छा खासा जमा हुआ, लेकिन जैसे ही उसको आग के पास ले जाओ, क्या होगा? घी का पिघल जाएगा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि माया मनुष्य जीव अच्छा खासा जमा हुआ है, स्थिर हो रहा है, लेकिन जैसे ही माया के सुख उसके आसपास आए तो माया के सुख उसे प्रभावित किए बिना नहीं रहते। जैसे घी को पिघला देते हैं, ऐसे ही मनुष्य के दिल को भी माया पिघला देती और अपने बस में कर लेती, अपने में लगा देती। ऐसा स्वभाव है माया का। वो क्षणिक सुख पहुंचाएगी, नासमान सुख पहुंचाएगी, थोड़ी देर का सुख पहुंचाएगी, लेकिन जीवों का, मनुष्यों का मन पिघला देगी, मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेगी। उसमें ऐसी शक्ति है, स्वभाव है माया में। इसीलिए महाराज हमें जब तक माया का संग रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा, माया का है। माया संग न चल नहीं कोई स्थिर नहीं है जब तक ये शरीर। तन दुख जादे न जाओ से, जादे न धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न दे। जब तक ये माया से रचित शरीर का संग रहेगा इस आत्मा का, तब तक तुम्हारा थोड़ा माया संग नेचल नहीं, सब चलायमान, स्थिर नहीं। मुख सो बात बनाओ सो, भले मुख से भले तुम कितनी ही बात बनाओ, क्या शरीर का संग छोड़ दिया? क्या शरीर से आसक्ति छोड़ दी सुख लेने? कितनी बात बनाओ, लेकिन अभी भी जो है शरीर से और शरीर से संबद्ध संसार से गिरे हुए हैं। ये सब माया का मंडान है। और महाराज अवधू से दृष्टांत देकर समझा रहे माया का। अवधू आजल का घर कीना, माही डेरा निश दिन दीना। कब लग जतन करे नर कोई,
दिन दिन वस्त्र काला होई। कह रहे कि भाई ये घर ही पूरा काजल का बना हुआ है। सब दीवारों पर दीवारें काजल की बनी हुई, और कोई सफेद वस्त्र पहनकर काजल के घर में प्रवेश कर जाए और रात दिन वहीं रहे, तो ये क्या संभव है क्या उसके सफेद वस्त्र जो है काले नहीं होंगे? इसी प्रकार से ये काजल का घर है, माया का घर है संसार पूरा। कितनी देर तक तू जो है स्पर्श रहोगे काजल से, काजल के घर में घुसने के बाद कितनी देर तक माया से अलग रह पाओगे? रह ही नहीं पाओगे। अवधू काजल का घर की ना, घर ही काजल का बना रखा है। ये संसार ही माया का बना हुआ है, माया से ही रचित है। और माही डेरा निश दिन दीना, भीतर में रात दिन डेरा वही है। इस संसार में ही, त्रिलोकी में ही है, 3 लोक 14 भवनों में रह रहे हो। ये पूरा माया से रचित है, इसके अंदर ही रात दिन डेरा है। रात दिन यही निवास कर रहे हो, तो भला कैसे काजल से बच सकते हो, कैसे माया से बच सकते हो? महाराज अवधू से पूछ रहे हैं। कब लग जतन करे नर कोई, कब तक वो जतन करेगा बचने का माया से? घर छोड़ के वन में चला जाएगा तो क्या वन में माया नहीं? 3 लोग 14 भवनों में कहीं भी चला जाए, सब जगह ही माया है। कहाँ नहीं है माया बता? कैसे भला बच सकता है कोई? कब लग जतन करे नर कोई, बोले कितने ही जतन करो, करोड़ जतन करो, करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, और लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब बस। तो कब लग जतन करे नर कोई, कहाँ तक उपाय करेगा इस माया से बचने का? दिन दिन वस्त्र काला होई, जैसे जैसे दिन आड़े पड़ेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे और ज़्यादा माया से रच बच जाएगा। क्योंकि घर ही काजल का बना हुआ है और उसमें तू रात दिन निवास कर रहा है, तो जैसे जैसे दिन समय बीतेगा वैसे वैसे तेरे वस्त्र जो है और ज़्यादा काले होते जाए। माया की आसक्ति, माया से सुख लेने की इच्छा और दिन दिन बढ़ती जाएगी। कैसे भला कोई बच सकता है माया से? अवधू माया संग मन माने नाही, जो सूरज संग बादल कहाए। दिन दिन तेज उजाला मिटावे, यूं माया संग प्राण कहावे। महाराज फरमाए कि देखो माया का संग कैसा है। जिस प्रकार से सूरज इतना तेजस्वी होने के बाद भी, ओजस्वी होने के बाद भी, प्रकाशमान होने के बाद भी बादल जब आ जाते हैं माया के, तब उसके प्रकाश को मंद कर देते हैं। उसी प्रकार से ये आत्मा भले कितनी तेजस्वी क्यों न हो, ओजस्वी क्यों न हो, जब इस माया के बादल आ जाते हैं, माया का आवरण आ जाता है इसके ऊपर, तो उसके तेज को, ओज को माया के बादल शिथिल कर देते हैं, अपने आगोश में ले लेते हैं, अपने आवरण में ले लेते हैं। अवधू माया संग मन माने नाही, माया का संग करके मन सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं। माया के सुखों को देखकर मन मानता नहीं है, उसे सुख लेने की इच्छा जागृत हो जाती है। जो सूरज संग बादल कहाई, जिस प्रकार से सूरज के संग बादल आ जाते हैं, इसी प्रकार से महाराज हमारे कि मन माया के बादलों का सुख लेता है और आत्मा का तेज कम हो जाता है माया के संग। और दिन दिन तेज उजाला मिटावे, यू माया संग प्राण कहावे। दिन दिन सूरज का तेज कम होता जाता है, जैसे जैसे बादल घने होते जाते हैं। ऐसे ही महाराज हमारे प्राणात्मा का, जीवात्मा का,
माया का संग होने की वजह से, आवरण आने की वजह से उसका भी तेज घट जाता है। लेकिन जब सदगुरु के ज्ञान का बायरा चलता है और ये माया के बादल छटते हैं, तब जाके उसका आत्मा का अपना तेज वापस प्रकाशित होता है। तो ये सदगुरु के ज्ञान में पराक्रम है, तेज में पराक्रम है, नाम में पराक्रम है, निज नाम में पराक्रम है कि वो माया के आवरण को हटा दे। माया बाकी तो इसके अलावा तो ये जो माया के आवरण से कोई बच नहीं सकता, यहाँ कोई स्थिर रह नहीं सकता है जब तक कि नाम और निज नाम का आनंद प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें अवधू को महाराज समझा रहे माया के लिए कि भाई तुम घर को छोड़ के वन में चले गए, तो वहाँ क्या तुम माया से अलग रह सकते? संभव ही नहीं है। कहीं भी चले जाओ, 3 लोग 14 भवनों में, सब जगह माया है, सब जगह काल है, सब जगह उनकी पहुँच है। जहाँ झावे जहाँ काल गरास, जमड़ो लारे लारो, सहज राम भज राम समे, कहे न कोई का। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, बंक नाल होए उलटर चढ़िया, कोई मुझे धीर न आए। बंक नाल होए उलटर चढ़िया, कोई मुझे धीर न आए। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, 30,000 कथी हम माने, ज्ञान त्रिकुटी लाग्यो। 30,000 कथी हम माने, ज्ञान त्रिकुटी लागो। अजहूँ मन में लहरा उठे, परम सकल नहीं भागो। अजहूँ मन में लहरा उठे, परम सकल नहीं भागो। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, उजड़ पेंडा मिट्या नहीं मेरा, दाय कछु नहीं आवे। उजड़ पेंडा मिट्या नहीं मेरा, दाय कछु नहीं आवे। चेला ज्ञान ग्रह अर त्यागी, एको ही मन नहीं भावे। चेला ज्ञान ग्रह अर त्यागी, एको ही मन नहीं भावे। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, सांख्य जोग और नवदा भक्ति, एक ही मन नहीं दीजे। सांख्य जोग और नवदा भक्ति, एक ही मन नहीं दीजे। शेष भुजाधर सायब आवे, कोई मेरो मन नहीं रीजे। शेष भुजाधर सायब आवे, कोई मेरो मन नहीं रीजे। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय, जंतर मंतर वेद पुराण, पढ़ पढ़ सब तचिकाया। जंतर मंतर वेद पुराण, पढ़ पढ़ सब तचिकाया। ओहूँ जाप अजपो कई, ये मुझे दाय न आया। ओहूँ जाप अजपो कई, ये मुझे दाय न आया। क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय,
सूझे। कोई देश मुलक मारो आगो, कै सुखे राम एक मोहि सूझे। कोई देश मुलक मारो आगो, इन कारण या बिरह उदासी। ध्यान जे माने लागो, इन कारण या बिरह उदासी। ध्यान जे माने लागो, क्या मैं करूं उपाय संतों, क्या मैं करूं उपाय। बंक नाल होए उलटर चढ़िया, तोई मुझे धीर न आई। बंक नाल होए उलटर चढ़िया, तोई मुझे धीर न आई। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम सा राम राम सा। राम राम सा राम राम